ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के अमृत वचन। वरदानी मूर्त बनने के लिए अपने जीवन से अनेकों को प्रेरणा देते चलो। दिसंबर महीने की पत्र पुष्प। प्रकाशमणि दादी कहते हैं कि हम एक तरफ हैं राजऋषि और दूसरे तरफ हैं संगम के सिंहासन पर बैठने वाले महारानियां हैं। तो बाबा ने कहा कि भविष्य में तो सिंहासन पर राजा रानी बैठेंगे सतयुग में, लेकिन मेरा दिल तख्त इतना विशाल है जो मेरा इस दिल तख्त पर सभी बच्चे बैठ सकते हैं। और जिसने इस सिंहासन को जीता उसने विश्व का सिंहासन भी जीत लिया। तो अरे एक अपने दिल से पूछो कि मैंने दिलाराम के दिल का सिंहासन जीता है। दिखाते हैं ना, लव कुश ने राम को जीता। ये भी हमारे सामने एक दृष्टांत है। हम बच्चों ने दिलाराम के दिल तख्त को जीता और दिलाराम बाप की दी हुई सेवा पर दिल से तत्पर हैं। दिलाराम की दी हुई सेवा पर दिल से तत्पर हैं। देखना है हमें, अपने दिल के अंदर झांक के देखना है कि क्या हम इतनी तत्पर होकर सेवा करते हैं दिल से। क्योंकि दिल भी हमारी बुद्धि के अंदर आती है। जैसे प्राण मना आत्मा वैसे दिल मना आत्मा। जैसे प्राण मना आत्मा वैसे दिल मना आत्मा। तो दिलाराम बाप की दी हुई सेवा पर जो तत्पर होकर करते हैं सेवा, वही दिलाराम के दिल तख्त नशीब बनते हैं। और दूसरी पॉइंट में दादी कहते हैं कि गीता का महावाक्य तो नष्ट मोह स्मृति स्वरूप है। तो मेरे में ये सवाल उठा, यानी दादी प्रकाशमणि जी में एक सवाल उठा कि नष्ट मोह बन सर्विस पर आए हो या नष्ट मोह बनने सर्विस पर आए हो। और स्मृति स्वरूप बनकर मैंने सोचा ये पुरानी दुनिया क्या है, ये जीवन क्या है, इसमें मोह क्या है। तो ऐसे समझकर आए हो या मोह नष्ट करने के लिए आए हो। नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, इसके लिए हमें चेकिंग करना है। क्या मैंने नष्ट मोह होके सेवा पर तत्पर होके कर रही हूँ, या यहाँ आने के बाद हर एक सिचुएशंस में मैं सीख सीख के आपको बना रही हूँ, मोल्ड कर रही हूँ, अपने स्वभाव को, संस्कार को परिवर्तन कर रही हूँ, या मैं पहले से तैयार हूँ। और स्मृति स्वरूप माना तैयार है तो हमारे अंदर स्मृति है कि भाई ये सब आने वाला है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ हमारा संस्कार परिवर्तन होने वाला है। हर एक परिस्थिति को हमें पार करना है, मोल्ड होना है, सब कुछ सीखना है, समझना है और स्मृति स्वरूप बन के दिखाना है या बनकर सेवा करना है। ये दो ही बात है। अगर बने हैं तो सेवा बहुत अच्छी चलेगी, अगर बन रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। लेकिन बनते बनते टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये संगम युग का समय बहुत ही कम समय है। तो हमें अपने आप को चेक करना है, चेंज करना है और उसे हमारे संस्कार तुरंत बनाने हैं। क्योंकि यहाँ का जो समय है ना संगम युग का, बाबा हर एक मिनट का वरदान देते हैं। तो एक भी मिनट ना वेस्ट करते हुए हर एक सिचुएशन से हमें सीखना है और तुरंत उसे अपने जीवन में अप्लाई करनी है, एप्लीकेबल। तब जाके वो स्वरूप बन जाएगा, नहीं तो सिर्फ स्मृति में ही रह जाएगा। सोचते रहेंगे, सोचेंगे, फिर करेंगे, फिर बनेंगे नहीं। सोचा, किया, बन गए। इधर भी लौकिक में कहते हैं ना कि 21 दिन का कुछ अभ्यास कर लो तो आगे बढ़ते बढ़ते हैबिट बन जाएगा। तो ऐसे ही हमें भी स्मृति स्वरूप होकर हर एक सेवा को करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है
और तीसरी बात है, अगर मैंने स्मृति स्वरूप होकर स्वयं को सेवा में लगाया है, मना ज्ञान स्वरूप भी होकर सेवा में लगे हैं, तो स्मृति मना ही सब कुछ मेरे समझ में है और मैं इस आधार से चल रही हूँ। मना ज्ञान के आधार से मेरे अंदर स्मृति भी आ गई है। तो उनके साथ में हमने बाबा को सर्व संबंध में अपना लिया। बाबा ही हमारे माता पिता बंधु सका सभी हैं। तो बाबा कहने से बाबा के गुण शक्ति सारी महिमा सामने आ जाती है। तो बाबा भगवान है, मना नॉलेजफुल है, सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व शक्तियों का वर्षा देने वाला है। तो ऐसे बाप को क्या मैंने सर्व संबंध से जानकर, सोचकर, समझकर समर्पित हुई हूँ, या पाँव मेरा इस तरफ है और सिर मेरा दुनिया की तरफ है? यानी कहने के लिए मैं समर्पित हूँ, या मैं ब्रह्म कुमार या कुमारी हूँ, पाँव तो मेरा इस तरफ है, शरीर से मैंने कपड़ा डाल लिया, सब कुछ इस तरफ है, लेकिन जो ये मेरा सूक्ष्म बुद्धि है, ये मेरा दुनिया की तरफ ही घूम रहा है, दुनिया के बारे में ही सोच रही है। तो इसको चेक करो, आप स्वरूप में हो या नाम के लिए हो। तो पाँव मेरा इस तरफ रख दिया है और सिर मेरा दुनिया की तरफ है। तो भक्ति मार्ग में भी सिर झुकते हैं ना, झुकाते भी हैं। किसके सामने? भगवान के सामने। अगर गलती की तो सिर झुकता है, लेकिन भगवान के सामने सिर झुकाते हैं। तो दंडवत प्रणाम करते हैं, मना पूरा ही समर्पण। तो स्वयं को पूछो कि पूरी झुकी हूँ, अर्थात पूरी समर्पित हुई हूँ। और आगे दादी समझानी दे रहे हैं, वरदान तब मिलता है जब पूरा दान करते हैं। बाबा ने ईश्वरीय अनादि नियम बनाया है, एक देते हैं तो उसका 10 पाएंगे। धरती को 1 दाना देते हैं तो वो 100 दाना देती है ना। अब पूछो, मैं पूरी दान कर चुकी हूँ या पूरी दानी बनी हूँ? ये अपने अपने दिल से हर एक को पूछना है कि क्या मैंने पूरा दान दे दिया है। बाबा हमसे दान लेते हैं, किस चीज़ की दान लेते हैं? 1, 2, 10 पाव, माना 1 देना है, देहाभिमान को छोड़ना है, तब जाके आत्माभिमानी बनने का सब गुण बाबा हमें भरेंगे, देंगे दान में बाबा। तो 1 देके हम 100 पाने वाले बच्चे हैं। बाबा ऐसे दाता है जो हमें इस संगम पे मिले हैं। तो धरती को 1 दाना देते हैं तो 100 देता है। अब पूछो, मैं पूरा दानी बना हूँ? भक्ति में भी ईश्वर अर्पणम या कृष्णार्पणम करते हैं ना। तो तुम किसी मनुष्य को दान नहीं देते हो, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि शिव बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं और हमसे कौन से दान पूछ रहे हैं और हमें कौन सा दान देना है। ये भक्ति मार्ग वाली चावल दाल की दान के बारे में बाबा बात नहीं कर रहे। बाबा यहाँ अवगुण विकार के बारे में बात कर रहे हैं, देहाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जब इस सब बात की समझानी है तो हमें दान किसको देना है? शिव बाबा को देना है। तो बाबा कहते हैं इतने दिन तो अपने देवताओं के नाम पे दान किए, लेकिन अभी तुम सब मुझ शिव बाबा को दान करते हो, तब मेरे से तुम्हें वरदान मिलता है। और वो वरदान क्या है? ज्ञान की शक्ति, गुण की शक्ति, ये सब खजाने तुम्हें बांटनी है आपस में। तो जब हम दान देते हैं तो बाबा वापस में हमें ज्ञान की शक्ति देते हैं और गुण का भी देते हैं। तो ये जो खजाना है हम आपस में बांटते हैं। जो भी देवी परिवार के बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, तो जितना जितना औरों को बांटते हैं उतना स्वयं भी भरपूर होते हैं। एक तो पहले बाबा से हम लेते हैं, लेने के बाद में फिर बांटते हैं। तो 1 दिया 100 पाया,
इतना जो जमा होता है, जिससे कहते हैं, और ये जितना जमा होता जाता है उस जमा की पूंजी को कहा जाता है भर्तु, यानी वरदानों का खजाना बनते ही जाता, वरदान भर्तु होते जाता है। तो जैसे कि गरीब को दान दिया, उसने सिगरेट पी लिया तो हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है। इसी तरह बाबा ने मुझे दान दिया, और अगर बाबा के मिले हुए दान को मैंने ठीक से उपयोग नहीं किया तो इसका जो उल्टा असर पड़ेगा वह है वरदान शाप में बदल जाएगा। क्योंकि बाबा ने आत्माभिमानी होके सेवा करने के लिए मुझे दान दिया है, और विधि बताइए बच्चे, आपको आत्माभिमानी बन के सेवा करना है। और ये गुण शक्ति जो आप लेके जा रहे हो, खुद में आत्माभिमानी बन के भरो और दूसरों को भी बनाने के लिए इस्तेमाल करो। तो अगर मैंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वरदान के बजाय शाप हो जाएगा। ये निर्णय करने की बहुत हमें शक्ति चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें ज्ञान की धारणा होना शुरू हो जाता है ना, हम में अभिमान आ जाता है कि भाई मैं इतना सब कुछ जानता हूँ। और जानने के कारण जब दूसरों को समझाते हैं, हम में सिर्फ ये उत्साह रहता है कि भाई मैं इस तरह से समझाऊं, उस तरह से समझाऊं कि ये समझ ले। कभी हमें चेक करना है कि मैं कौन से स्मृति में रह के इसको समझा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें निर्णय करने की बहुत शक्ति चाहिए कि हम किसको दान कर रहे हैं, कौन से स्थिति में दान कर रहे हैं, और कैसे भाव से हम इसको दान कर रहे हैं। यानी भावना से आत्माभिमानी होके क्या हम इसे दान कर रहे हैं। तो निर्णय करने की शक्ति चाहिए। तो मना ऐसे उदाहरण के लिए सोचते हैं कि मैंने किसी को मुरली सुनाई, ज्ञान सुनाई, तो उन्हें बाबा की याद का अनुभव कराया, जिससे आत्मा को बहुत खुशी भी मिली, और उन्होंने हमें दुआ दी। यहाँ तक तो सब ठीक है, क्योंकि आपने सेवा किया। लेकिन जब मैंने कहा, ये मेरे से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हो गए, क्योंकि मैंने इनको प्रभावित किया, मैंने इनको सुनाया, तो जमा नहीं किया, स्वीकार कर लिया तो गवा दिया। क्योंकि मैंने क्या स्वीकार किया कि मैंने बताया इनको, अरे ये तो परमात्मा से दिया हुआ दान है, तो हमें चेक करना है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म बातें हैं ना, ये सभी में है, क्योंकि हम देहाभिमान से अभी अभी निकले हैं। तो ये सोचना है कि ये मैंने कुछ नहीं किया, अरे सुनाने वाला तो शिव बाबा है, मेरे को तो बाबा ने इस्तेमाल किया है बस, तो गवा दिया ना, मैंपन में आने से पूरा गवा दिया। तो अहम भाव आया तो बैलेंस बराबर हो गया। तो एक का जो बाबा ने 100 दिया था ना, वो फिर एक में आके टिक गया। जो जमा किया वह माइनस में चले गया, खत्म हो गया। वह दान वरदान नहीं हुआ, अभी नहीं रहा वो। बाबा ने जो दान दिया था वह अभी वरदान होके नहीं बचा है। ऐसे ही मैं कोई को बहुत ही मीठा से सेवा करता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उनको समझाया, तो समझाते समझाते आत्मा की स्थिति में भी स्थित होने में उनकी मैं मदद करती हूँ, और मैं भी आत्माभिमानी बनती हूँ। तो उसे भी अनुभव कराया, शांति का लाइट अवस्था का साक्षात्कार भी कराया। लेकिन परंतु दूसरे ही क्षण जब जिसको मैंने ये सब समझाने दी है, वो जब मुझे देखेगा कि मैं देहाभिमान के वश होकर कैसा मेरा बर्ताव है, तो एक क्षण में उसका जो निर्णय वरदान का दिया था ना, उसने हमें दुआ दिया था ना इस सेवा के आधार से, तो जैसे ही वो हमें देखेगा देहाभिमान में आके, तो हमारा जो बर्ताव है वो देख के मन में सोचेगा, अरे भाई मैंने इनको वरदान दिया था क्या, ये तो खुद ही देह के अभिमान में है।
तो दिया हुआ वरदान कहाँ गया? वापस गया, तो माइनस के खाते में आ गया। तो ये इतना सूक्ष्म बात है, गहराई की बात है, हर एक को चेक करना है। हम कहते हैं कि हम तो भाई बहुत सेवा करते हैं, अरे हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत लोग हैं कि भाई आप बहुत अच्छे सुनाते हो, समझाते हो, लेकिन हमें ये स्मृति आ गई तो कोई भी 1% का भी हमें प्राप्ति नहीं होने वाला है। आत्माभिमानी, आत्मा 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 बनने के लिए बाबा ने हमें यहाँ बुलाया है, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब उनकी है, मेरा कुछ नहीं है। ज्ञान उनका है, महिमा उनकी है, सिर्फ सुनाने वाले, समझाने के लिए बाबा ने हमारा इस्तेमाल किया है ताकि हमारा भी कुछ प्राप्ति बन जाए। वो बाबा देगा ना, हमें मनुष्यों से, हम आत्माओं से स्वीकार नहीं करना है। हमें इस बात की समझ बहुत ही गहराई से लेना है, हर एक को, हर एक को। और आगे दादी समझाती हैं, तो ये सब हमें चेक करना है, तो माइनस के खाता में आ जाएगा। तो वरदान भी दिया, फिर वापस भी ले लेते हैं, तो क्या हुआ? जमा तो नहीं हुआ ना। तो जमा का खाता बढ़ाना है, मना आत्माभिमानी बनकर सेवा करनी है। कोई भी सेवा की महिमा अपने ऊपर नहीं लेनी है। आगे दादी समझाती हैं, अरे एक अपने से पूछना है कि मैंने अपने जीवन को त्यागी बनाई है। त्यागी बना क्या? तो कौन सी चीज़ की त्याग करनी होती है? अगर त्याग भी किया है तो कितने % किए हो? तो त्यागी की परिभाषा बहुत ही गहरी है और विशाल है। तो जितना जितना हम त्यागी बनते हैं उतना उतना तपस्वी भी बनेंगे। बाप ने कहा योग क्यों नहीं लगता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है देहाभिमान, नाम रूप में फंसना। तो बाबा ने तो चाबी दी हुई है, कौन सी? आत्माभिमानी बन के रहने की। तो देखना है हम कहाँ तक देही अभिमानी बने हैं। पूछो अपने आप से। अगर मेरे जिद की स्वभाव से, लोग तो कहेंगे, अगर मेरा जिद का स्वभाव है तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो जिद्दी है, तो नाम तो जिद्दी लेंगे। अगर छोटी सी जिद का स्वभाव क्या मुझे वरदान प्राप्त कराएगा? ये जो छोटा सा जिद्दी का स्वभाव है, क्या मुझे वरदान प्राप्त कराएगा? सोचिए। तो जैसे मुझे कोई ये कहता है कि ये कार्य कर दो, और मैंने जिद के स्वभाव के कारण मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कार्य बाबा का है, वह मुझे करने के लिए कहता है, उससे अनेक आत्माओं को हर्ष मिलना था, यानी हर्षित होना था और उत्साह भी मिलती। कितने लाभ होगा। ना कर दिया, ना मैंने कर दिया तो उससे उन सब का बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया। नाम है जिद, परंतु उसमें कितना नुकसान हुआ। देखिए, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान पे रखना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं क्यों, मैं ही हूँ क्या, मुझे ही करना है क्या? वो भी तो हैं, उनको तो आप कुछ बताते ही नहीं हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये हमें नुकसान करवाती है। अगर कोई हमसे ही कह रहा है तो पहले हमें ये सोच लेना है कि भाई ये मेरी प्राप्ति के लिए ही बाबा ने मुझे दिया हुआ काम है, भले ये मुश्किल ही हो, मैं कर दूंगी। अगर ये स्मृति रहा कि ये बाबा का काम है, तो उसी स्मृति से आप करेंगे तो वही हमें आशीर्वाद दिला देगी। अगर देहाभिमान में है तो हम सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो ये भी एक सूक्ष्म देहाभिमान है। अरे रे, ये तो बाबा का कार्य है, मैं करूँगी, बस 1 ही मिनट, हाँ जी पाठ, तो उसमें हमें प्राप्ति है। तो हर एक बात को कितनी गहराई से दादी आज समझा रहे हैं, क्योंकि हमें सोच समझ कर
आत्माभिमानी होकर जो भी कर्तव्य हम करते हैं यज्ञ के प्रति, वही हमें वरदान दिलाएगा। और आगे दादी समझाने दे रहे हैं, प्रकाशमणि दादी जी, बाबा ने हमें अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करने की जिम्मेवारी बनाया है, यानी जिम्मेवार बनाया है। तो सुबह से लेके शाम तक कौन से कर्तव्य करने हैं, काम करने हैं, श्रीमत के आधार से बाबा ने सब कुछ बताया है। तो किसी कारण से अमृत वेला उठ नहीं सकती हूँ, परंतु ये भी सोचना है मेरे उठने से कितनों को प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा मिलना ही वरदान है, ये प्रेरणा मिलना ही वरदान है। ऐसे ही अनासक्तपन की जीवन देखकर सब सीखेंगे हमसे भी कि भाई इनमें कितना डिसिप्लिन है, ये कितना श्रीमत को फॉलो करते हैं। तो थोड़ी घड़ी के लिए मैंने मेरा सुस्तीपन या फिर मेरे एक शरीर की तकलीफ की वजह से, कोई भी कारण से, या मेरी नेचर सुस्ती की है या कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो मैंने थोड़ा बहुत अलबेलापन किया, तो इसका भी प्रेरणा दूसरे ले लेते हैं कि भाई वो तो तबीयत ठीक नहीं है करके 4 दिन नहीं आए थे, तो मैं क्यों ना करूं, ऐसे सोचेंगे। तो हमें ये सब बहानाबाजी नहीं करना है। वैसे तो दादी कहते हैं कि जब कोई परिस्थिति आता है तभी हमें और भी ज़्यादा श्रीमत के आधार से चलना होता है। तो बाबा ने तो हमें कहा ओम शांति, यानी आपके स्वधर्म में रहो, मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है। भले परिस्थितियाँ कितना भी देह में आ जाए, बीमारी हो, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन हम कहते हैं मूड शांति, हमारा मूड ठीक नहीं है, मूड ऑफ हो गया है। अगर कई कारण से मूड ऑफ भी हुआ है तो उसे बाबा की याद से सेकेंड में ख़त्म कर दो ना। आज साइंस की शक्ति वाले सेकेंड में अंधकार से प्रकाश कर देते हैं। हम साइलेंस की शक्ति से मूड शांति नहीं कर सकते हैं। तो हम सब अपने थिएटर में बैठे हैं, हमें सारी दुनिया देख रही है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, नूरे रतन हैं और आँखों के तारे हैं। बाबा ने हमें नैनों पर बिठाया है। तो आप साधारण नहीं हो, लेकिन हम असाधारण अलौकिक हैं। हमारा बाबा निराला है और हम भी निराले हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं, बड़े तो बड़े, छोटे भी सुभान अल्लाह। आप सब बाप की छत्र छाया में, छत्र छाया के अंदर बैठे हुए हो और शक्तियों के नीचे बैठे हुए हो। तो आज का ज़माना बहुत खराब है। तो आप सब कितने सेफ हो बाबा की छत्र छाया में। तो दृढ़ संकल्प लेकर बाबा की गोदी में आए हो ना, तो अपने से रूह रिहान करनी है कि हम बाप के समान बनना है। हमें पक्का बाबा के समान बनना है और संपन्न बनना है और बाबा के समीप जाना है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया ना, हमें भी उनके समान बनना है। और आगे दादी समझाती हैं, स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। और जग को परिवर्तन करने वालों को पहले स्वयं को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मेरा जीवन का हमेशा लक्ष्य रहा बाबा की श्रीमत पहले। और अगर हम श्रीमत फॉलो करने वाले हैं तो आज्ञाकारी, फरमानबद्धार और वफादार, ये तीनों ही पालना होनी चाहिए। और दूसरा है त्याग, तपस्या और सेवा। इन सब का आधार है श्रीमत। तो श्रीमत में रहने से हमारा भी तथा सर्व का भी कल्याण है। और आगे दादी समझा रही हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी।
तो ईश्वरीय मर्यादा कहती है तुम्हें अंतर्मुखी रहना है। मेरी पसंद है बाहरमुखता। तो अंतर्मुख बन रही हूँ तो दूसरों, अगर मैं अंतर्मुखी नहीं बन रही हूँ तो दूसरों को कैसे सुनाऊंगी? सुनने के बाद में दूसरों को सुनाते हैं, सुन सुन के सुनाना, ये नहीं होता है अंतर्मुखता। जान जान के सुनाना, वो भी नहीं, लेकिन धारणा स्वरूप बन के अंतर्मुखी होके और एक बात की एहसास था, उसके प्रति जो भावना है उसको समझकर रहना ही अंतर्मुखता है। तो अगर मैं अंतर्मुखी नहीं हूँ तो मैं दूसरों को कैसे कहूँगी? तो ये चेक करना है, हर एक को इसे चेक करना है। तो अगर मैं सेवा कर रही हूँ तो ये कौन सी स्थिति में मैं सेवा कर रही हूँ? बाहरमुखता में। तो बाहरमुखता की मेरी नेचर है, तो अंतर्मुखता बनने के लिए बाबा कहते हैं और श्रीमत भी है, तो मुझे आज्ञाकारी कहा जाएगा या बनना है? अगर मैं बाहरमुखी होकर सेवा कर रही हूँ, क्या मैं फिर आज्ञाकारी हूँ? नहीं ना। फिर मुझे आज्ञाकारी बनना है, अंतर्मुखी बनना है। अगर नहीं करती हूँ तो क्या मैं आज्ञा का पालन मैंने किया है या फिर उल्लंघन किया है? आज्ञा पालना करने में बाप का आशीर्वाद मिल जाता है, लेकिन उल्लंघन किया तो बाबा से श्राप मिल जाता है। तो देखिए, ये बहुत ही गहरी बात है। अंतर्मुखी होकर श्रीमत के आधार से हमें सेवा करनी है, तब जाके सेवा से मेवा मिलेगा। अगर मैं बाहर मुक्ता में हूँ और सेवा तो खूब कर रही हूँ तो वो सेवा का प्राप्ति नहीं मिलेगा, वह श्राप में परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा हर बात की समझाने देते हैं और मूल बात है आत्मा अभिमानी होकर। आत्मा अभिमानी मना ही अंतर्मुखता। तो आज दादी ने जो भी हमें समझाने दी है, इसे समझकर हम अपने आप को परिवर्तन कर आत्मस्वरूप में स्थित होकर 100 गुना बाबा से वरदान लेंगे और लेते फिर जब हम दान करेंगे उसे भी आत्माभिमानी होकर दान करेंगे और वरदान को बरतू करते जाएंगे और वरदानी मूर्त बनेंगे। ओम शांति।